दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। ये कहानी है सोनी की, जो कि बरेली में अपने पति, सास और ससुर के साथ रहती है। सोनी को चावल खाना बहुत पसंद है। सोनी कभी चावल दाल के साथ, कभी फ्राई राइस तो कभी सब्जी चावल खाती ही रहती है। सोनी को रोटी बनाना और खाना दोनों ही नहीं पसंद है। सोनी की इस आदत से उसके ससुराल में सभी लोग परेशान रहते हैं। बहू, तुमने आज सुबह सिर्फ चावल बनाए थे, रोटियां नहीं बनाई थी। अब दिन तो जैसे तैसे निकल गया, पर रात में रोटियां ही बनाना। चावल ज्यादा खाना स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होता है। पर माँ जी, चावल के बिना कैसे गुजारा होगा? थोड़े तो चावल बना दूंगी, जिससे कि सब लोग आराम से खाना खा लेंगे। नहीं मतलब नहीं, चावल नहीं बनेंगे आज, सिर्फ रोटियां ही बनेंगी। हम लोगों ने कितने दिनों से चावल ही खाए हैं, रोटियां खाई ही नहीं है। ठीक है माँ जी, जैसा आपको सही लगे। सोनी मन मार कर रह जाती है। उसका तो चावल के बिना मन ही नहीं लगेगा, यही सोचकर दुखी हो जाती है। और खाना बनाने लगती है। खाने में आज सोनी ने घिया की सब्जी और रोटी बनाई थी, पर उसे पता नहीं चावल खाने का बहुत मन कर रहा था। पर सास ने मना किया था, इसलिए उसने अपने मन को मना लिया और चावल नहीं बनाए। शाम को पति और ससुर भी ऑफिस से आ जाते हैं। और सब लोग खाने के लिए बैठ जाते हैं। और जैसे ही गोपाल एक बाइट खाता है, ओहो सोनी, ये कैसा खाना बनाया है तुमने? रोज तो तुम स्वादिष्ट खाना बनाती हो, आज तुम्हें क्या हो गया? क्या हुआ जी, आप ऐसे क्यों बात कर रहे हैं? तुमने आज रोटी और मसाले या नवा बनेरा कुछ ज्यादा कर दिया है, जिससे कि वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। सब्जी तो फिर भी ठीक है, पर रोटियां अच्छी नहीं लग रही है। लगता है तुमने आज मन से खाना बिल्कुल भी नहीं बनाया है। मैं जा रहा हूँ, मुझे अभी कुछ भी नहीं था माँ। गोपाल जाने ही लगता है कि सोनी उसे रोक कर बोलती है, आप बस 5 मिनट के लिए रुक जाइए, मैं फटाफट से आपके लिए खाना बना देती हूँ। सोनी किचन में जाती है और 5 मिनट बाद वो खाना लेकर आती है। आज सोनी ने अपने मन का फिर से पूरा कर लिया था। सोनी ने जीरा राइस बना लिया था और वो चावल और घिया की सब्जी गोपाल और सास ससुर को देती है। ओहो, कर लिया ना तुमने अपने मन का। पता नहीं ये लड़की कब सुधरेगी। ऐसे ही दिन बीत जाते हैं और सोनी किसी न किसी बहाने से चावल बना ही लेती है। सोनी चावल के आगे रोटियों को हाथ तक नहीं लगती है। एक दिन सोनी जब किचन में काम कर रही होती है, तो अचानक उसे चक्कर आ जाता है और वो गिर जाती है। उसकी सास किचन में आती हैं और सोनी को उठाती है और कमरे में आकर लिटा देती है। शाम को जब गोपाल घर आता है तो सास दिन की बात गोपाल को बता देती है। माँ, मैं कल ऑफिस नहीं जाऊंगा, मैं सोनी को लेकर हॉस्पिटल जाऊंगा। हाँ बेटा, ये काम ज्यादा जरूरी है। अगले दिन गोपाल सोनी को डॉक्टर के पास लेकर जाता है। वहां डॉक्टर बताते हैं कि सोनी प्रेग्नेंट है। सोनी और गोपाल बहुत खुश हो जाते हैं, पर डॉक्टर बताते हैं कि सोनी को चावल रात में अवॉइड करना पड़ेगा, क्योंकि सोनी ने चावल के अलावा बहुत दिनों से कुछ नहीं खाया है। हरी सब्जी, फल और दलिया वगैरह ही खाने होंगे।
शुरुआत के कुछ दिनों तक चावल नहीं खाने होंगे, ये सुनकर सोनी परेशान हो जाती है। पर अभी सोनी के पास डॉक्टर की बात सुनने के अलावा कोई और चारा नहीं था। घर आकर गोपाल अपनी माँ को डॉक्टर की कही सारी बात बता देता है। देखा बहू, मैं कहती थी ना कि ज्यादा चावल खाना नहीं चाहिए। चावल खाओ पर हमेशा चावल पे ही निर्भर मत रहो। पर अभी तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें अच्छे अच्छे पकवान बनाकर खिलाऊंगी। फिर चावल तू दिन में खा सकती है, रात में मैं तुझे हेल्दी खाना खिलाऊंगी। सोनी ये सब चुपचाप सुन रही होती है और सोचती है कि चावल के बिना कैसे दिन और रात कटेंगे। रात में सोनी की सास सोनी को दलिया बनाकर देती है। सोनी को दलिया बहुत अच्छी लगती है। ऐसे ही दिन बीत जाते हैं और सोनी एक स्वस्थ बच्चे को जन्म देती है। अब सोनी चावल के साथ साथ रोटियां, दलिया और सारी हरी सब्जियां सब कुछ खा लेती है और पूरा परिवार अब खुशी खुशी रहता है।